हेलो एवरीवन, वेलकम क्लास 12 टू टुडेज लेक्चर। क्लास आज हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग चैप्टर की केस स्टडीज, क्योंकि जैसे हम प्लानिंग चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के पॉइंट्स भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम उसकी केस स्टडीज डिस्कस करते हैं कुछ, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर की केस स्टडीज किस फॉर्म में आ सकती हैं। ओके क्लास, सो लेट्स बिगिन विद इट। क्वेश्चन नंबर 1, Superfine Rice Limited has the largest share of 55% in the market। अच्छा क्लास, में आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जब भी आप केस स्टडी पढ़ो ना, वो तो ठीक है कि आपको पूरी केस स्टडी लाइन टू लाइन बहुत अच्छे से रीड करनी चाहिए, छोटी छोटी हिंट्स होती हैं जो केस स्टडी को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, बट उससे भी सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप सबसे पहले ना लास्ट में ये पढ़ लो कि क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जा रहा है। जैसे लिखा गया है, द अबव सिचुएशन इज इंडिकेटिंग टू लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, आइडेंटिफाई दीज लिमिटेशंस। तो क्लास सबसे पहले आपको इससे क्या होता है, आपको ना एक हिंट मिल जाता है कि अच्छा भाई कि इस क्वेश्चन के अंदर हमसे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग पूछे है। तो यानी जब आप क्वेश्चन रीड करोगे ना, तो आपके दिमाग में एक पहले से एक बैकग्राउंड रहेगा, ओवरव्यू रहेगा कि हाँ, मुझे लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए ही ये पढ़ना है। समझ रहे? मतलब क्वेश्चन रीड करोगे फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ फाइंडिंग लिमिटेशन। So Superfine Rice Limited has the largest share of 55% in the market. The company's policy is to sell only for cash. In 2015, for the first time, company's number one position in the industry has been threatened because other companies started selling rice on credit also. But the manager continued to rely on its previously tried and tested plans, which didn't work because the environment is not static. This led to decline in sales of Superfine Rice Limited. तो क्लास आपको लाइंस रीड करते हुए हमें पता चल गया था, ध्यान से देखो, जहां पे आया ना कि कंपनी ने अपने प्रीवियसली ट्राइड एंड टेस्टेड प्लान्स पे फोकस करा, लेकिन वो प्लान वर्क नहीं कर पाए क्योंकि एनवायरमेंट स्टैटिक नहीं है, फिक्स नहीं है, चेंज है। तो जहां पे आपने इस लाइन को समझ लिया कि कंपनी ने प्रीवियसली टेस्टेड प्लान को फॉलो करा और वो सक्सेसफुल नहीं रही, तो ये कौन सी लिमिटेशन है? प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। दूसरी बात, द एनवायरमेंट इज नॉट स्टैटिक, एनवायरमेंट फिक्स नहीं है। तो सेकंड लिमिटेशन, प्लानिंग में नॉट वर्क इन आर डायनामिक एनवायरमेंट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सुहासिनी, a home science graduate from a reputed college, has recently done a crockery course. She wished to start her own venture with a goal to provide health food at reasonable prices. She discussed her idea with her teacher, who encouraged her. After analyzing various options for starting her business venture, they shortlisted the option to sell ready-made and ready-to-make vegetable shakes and sattu milkshake. Then they weighed the pros and cons of both the shortlisted option. तो क्लास आप पहले देखो, उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव सेट करा। क्या ऑब्जेक्टिव था? टू प्रोवाइड हेल्थ फूड एट रीजनेबल प्राइसेस। उसके बाद उसने ये आइडिया अपनी टीचर से डिस्कस कर, टीचर ने बहुत सारे ऑप्शंस दिए। समझ रहे? ऑप्शंस मतलब ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। आफ्टर एनालाइजिंग, फिर उसने क्या करा, उन सभी ऑप्शंस को इवेलुएट करा, सबके प्रोज एंड कॉन्स देखे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट। तो आई थिंक आपने अगर वीडियो लेक्चर्स अटेंड करे तो आप समझ पा रहे होंगे कौन से स्टेप्स की बात हो रही है। क्वेश्चन सबसे पहले ये है, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो आप स्टेप से समझ गए, ये सारे स्टेप जो होते हैं कि ऑब्जेक्टिव सेट करना, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को लिस्ट करना और हर एक ऑल्टरनेटिव को इवेलुएट करना, उनके प्रोज एंड कॉन्स देखना, ये कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में होता है? प्लानिंग। ओके, तो आपको बताना है नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, देन आपको ये बताना है एंड गिव एनी वन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो आप कोई भी कैरेक्टरिस्टिक दे सकते हो प्लानिंग की, कोई भी। डिस्कस एनी 3 लिमिटेशंस ऑफ द फंक्शन डिस्कस्ड अबव। ये इंपॉर्टेंट है कि आप क्लास यहाँ ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को समझ लो। डिस्कस्ड एनी 3 लिमिटेशंस ऑफ द फंक्शन डिस्कस्ड इन द केस। इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर वाले केस में जो लिमिटेशंस डिस्कस हुई हैं वो बताओ, नहीं। क्वेश्चन समझो, डिस्कस एनी 3 लिमिटेशंस ऑफ द फंक्शन डिस्कस्ड इन द केस, मतलब जो फंक्शन ऊपर केस स्टडी में डिस्कस हुआ है उसकी लिमिटेशन बतानी है। तो यू कैन राइट एनी 3 लिमिटेशंस। ओके क्लास? ओके, तो प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड यू कैन राइट एनी लिमिटेशंस। क्वेश्चन नंबर 3, Rahul, a worker, is given a target of assembling 2 computers per day.
Due to his habit of doing things differently, an idea struck him which would not only reduce the assembling time of computers but would also reduce the cost of production of the computers. तो उसके दिमाग में एक डिफरेंट सा आइडिया आया. Instead of appreciating him, राहुल के सुपरवाइजर ने ordered him to complete the work as per the methods and technique decided earlier, as nothing could be changed at that stage. तो the above paragraph describes one of the limitations of the planning. तो क्लास देखो, आपको पूरे केस स्टडी पढ़ते ही समझ आ गया होगा कि राहुल के दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया आया जिससे कंप्यूटर्स का असेंबलिंग टाइम भी कम हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी. लेकिन जो उसका सुपरवाइजर है उसको एप्रिशिएट करने के बजाय उसने बोला जैसे डिसाइड हुआ ना वैसे ही काम करो. तो सिंपल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग यहाँ पे हमें दिख रही है, दैट प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. हमने यही पढ़ा था इसके अंदर कि प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी में जो बाकी मिडिल और लो लेवल एम्प्लॉयज होते हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ब्लाइंड फॉलोअर्स बन जाए प्लान के. एंड जो मेन प्लानिंग होती है वो कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट. क्वेश्चन नंबर 4. क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इस पे फोकस करना. आफ्टर कंप्लीटिंग a diploma in bakery and pastry, Pyrie set up a small outlet at Goa airport to provide a healthy food option to the travelers. To begin with, she has decided to sell 5 types of patties, 3 types of pizzas and low sugar muffins in 4 flavors. Thus, by deciding in advance what to do and how to do, she is able to reduce the risk of uncertainty and avoid overlapping and wasteful activities. So class, जैसे मैंने आपको बताया पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करो. सीधा हमसे नीचे क्वेश्चन पूछा है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द पॉइंट्स हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड डिस्कस ब्रीफली द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग व्हिच एडवर्सली अफेक्ट्स पायल्स बिजनेस. वही हम रीड करते हैं. She is able to reduce the risk of uncertainty and avoid overlapping and wasteful activities, but sometimes her planning does not work due to some unavoidable circumstances like cancellation of flights due to bad weather conditions, government alert, etc., which adversely affects her clientele. अब इसके अंदर हमें कौन कौन से क्लास पॉइंट्स दिख रहे हैं? क्लियर पॉइंट्स दिख रहे हैं. यहाँ पे लाइन भी लिखी हुई है, शी इज एबल टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. 5th लाइन में आप देख सकते हैं. तो प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. उसके आगे लिखा हुआ है वेस्टफुल एक्टिविटीज, वो भी सेकंड पॉइंट है कि प्लानिंग अवॉइड्स ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज. और कौन सी लिमिटेशन है प्लानिंग की जिसने पायल के बिजनेस को अफेक्ट करा है? तो क्लास क्लियर एंड में लिखा हुआ है कि अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस हो जाती है. कई बार बैड वेदर कंडीशन हो गई, फ्लाइट कैंसिल हो गई जिसकी वजह से गवर्नमेंट अलर्ट आ गया. तो ये कौन सा लिमिटेशन है प्लानिंग का? प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरमेंट. तो आप देख सकते हो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंस के वो थे, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, अवॉइडिंग ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज. क्लास यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन नहीं लिख रही हूँ बिकॉज वो हम ऑलरेडी वीडियो लेक्चर्स में फुल डिटेल में कवर कर चुके हैं एंड इसलिए मैं सिर्फ आइडेंटिफिकेशन पे फोकस कर रही हूँ. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए यू कैन गो टू दी वीडियोस. क्वेश्चन नंबर 5. तो क्लास सबसे पहले एंड में देखो हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द वेरियस फीचर्स ऑफ प्लानिंग हाईलाइटेड इन द अबव पैराग्राफ बाय कोटिंग लाइंस फ्रॉम इट. इस ट्रिक से हमें ये पता चल जाता है कि जब हमें क्वेश्चन रीड करना है तो वो किस पर्सपेक्टिव से रीड करना है. तो हमें समझ आ गया कि हमें फीचर्स ऑफ प्लानिंग बताना है, वो भी बाय कोटिंग द लाइंस. ठीक है, तो लेट्स रीड इट. आरुष जॉइन्स एज अ सेल्स मैनेजर ऑफ अ कंपनी dealing in naturotherapy products. Being proficient in his work, he knew that without good planning, he will not be able to organize, direct, control or perform any of the other managerial functions efficiently and effectively. क्लास देखो क्वेश्चन हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमें क्या करने हैं, फीचर्स ऑफ प्लानिंग बताने. तो जब हम इस लाइन को पढ़ रहे हैं ध्यान से देखो, without good planning he will not be able to organize, direct, control or perform any other managerial function efficiently and effectively. यानी याद है कौन सा पॉइंट है ये? प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. क्योंकि विदाउट प्लानिंग आप बाकी फंक्शंस अच्छे से नहीं कर सकते. तो हमने बताया था कि प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है, प्लानिंग बेस है अदर फंक्शंस का. वो इस लाइन से हमें क्लियर पता चल रहा है. ठीक है, तो लाइन भी साथ साथ कोट हो गई. विदाउट गुड प्लानिंग ही विल नॉट बी एबल टू ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट, कंट्रोल और परफॉर्म एनी अदर मैनेजरियल फंक्शन. Only on the basis of sales forecasting, he would assist in the preparation of annual plans. तो क्लास ध्यान से सुनो, only on the basis of sales forecasting, ये हमने किस फीचर में पढ़ा था?
प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर को देखती है। यहीं से तो हमें पता चला कि बेस्ड ऑन फोरकास्ट। फोरकास्ट का मतलब क्या, कि आप आगे फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हो। तो ये आपकी यहीं से आपका सेकंड फीचर हमें मिलता है, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। Besides, he will have to prepare sales plans regularly on weekly, monthly, quarterly and half yearly basis. देखो लाइन देखो, he will have to prepare sales plans regularly. Regularly मतलब every week, every month, every quarter. तो ये कौन सा फीचर है, प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस। हमने पढ़ा था उसके अंदर कि जैसे ही एक प्लान कंप्लीट होता है दूसरा बनता है, दूसरा कंप्लीट होता है थर्ड फ्रेम करना पड़ता है हमें। तो जब बोला है कि वो रेगुलरली प्लान्स बनाएगा, दैट मीन्स प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस। While preparing the sales forecast, he undertakes intellectual thinking involving foresight, visualization, issued judgment, rather than wishful thinking or guesswork. तो I think class जो बच्चे मेरे lectures follow कर रहे हैं उन्हें ये चीज क्लियर हो गई होगी कि ये वही इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जो मैं अंडरलाइन करती हूँ, मैं आपको हर पॉइंट के अंदर बताती हूँ। जैसे जिन्होंने लेक्चर्स अटेंड करे हैं, ध्यान से एनसीईआरटी लाइन्स पे फोकस करा है, तो उन्हें समझ आ गया होगा ये लाइन पढ़ते, रेदर देन विशफुल थिंकिंग और गेसवर्क, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग की प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। तो क्लास ये सारे सीबीएसई बोर्ड्स के क्वेश्चन है, तो आप समझ रहे होंगे कि सीबीएसई बेस हमेशा एनसीईआरटी को रखती है। आप हर केस स्टडी आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ एनसीईआरटी पे वर्क करें, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ एनसीईआरटी बेस बनती है आपकी केस स्टडीज का। Most importantly, all this planning activity will be meaningful only if they will coincide with the purpose for which the business is being carried out. तो क्लास क्लियरली लिखा है ये प्लानिंग एक्टिविटीज तभी मीनिंगफुल है कि जिस पर्पस के लिए आपने ये प्लानिंग करी है वो पर्पस अचीव हो जाए। तो दैट मीन्स प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। तो वही सब है, देखो प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन, फ्यूचरिस्टिक, कॉन्टिन्यूअस, मेंटल एक्सरसाइज, फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। इन एन annual general meeting a company sets its target for the year. टारगेट सेट कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हैज डिसाइडेड टू मैन्युफैक्चर 2.5 million units of the product and has decided to monitor the performance. ओके, एक बार पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में हमसे एंड में पूछा क्या है। इन द अबव केस आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड द कंसर्न्ड लाइंस। अगेन कोटिंग, यू हैव टू कोट द लाइंस एंड द पॉइंट्स हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब फिर से रीड करते हैं। In an annual general meeting, company sets its target. Manufacturing department ने target set करा है 2.5 million units and has decided to monitor the performance so as to control it accordingly. Class ध्यान से देखो। The manufacturing department has decided to manufacture 2.5 million units of the product and has decided to monitor the performance. Target set करा है, देन डिसाइड करा हम इसे मॉनिटर करेंगे सो एज टू कंट्रोल इट। तो टारगेट सेट करा है ताकि कंट्रोलिंग कर सके, सो एज टू कंट्रोल इट। तो यहीं से आपको पॉइंट मिल गया, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। क्लियर लिखा हुआ है कि वो इसलिए टारगेट सेट कर रहे हैं ताकि मॉनिटर कर पाए, कंट्रोल कर पाए। तो प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। ओके, द सर्वे डन बाय द कंपनी हैज शोन अ नंबर ऑफ सिटीज इन द नॉर्थ which are showing increased demand for the product. The company in its research during the last 3 months generated various options and decided to follow the best one. Class, ये वाली चीज तो हमने प्लानिंग के इंट्रोडक्शन से लेकर और प्लानिंग प्रोसेस तक हमने ये चीज डिस्कस करी है कि प्लानिंग के अंदर बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हम लिखते हैं, वेरियस ऑप्शंस, एंड देन वी डिसाइड द बेस्ट वन, देन वी सेलेक्ट द बेस्ट वन। तो ये कौन सा इंपॉर्टेंस है? प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग वो पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस है जो यही बताता है कि डिफरेंट ऑल्टरनेटिव में से कंपनी बेस्ट वन सेलेक्ट करती है। ये फीचर में भी है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, लेकिन अभी हमसे इंपॉर्टेंस पहुंची है तो इंपॉर्टेंस की एनसीईआरटी हेडिंग यही है, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। द एचआर टीम इज ऑल्सो कंसर्न्ड अबाउट इट्स आउटपुट. The HR had revealed that there can be shortage of MBA pass-outs which can reduce the quality of manpower. So it has decided to arrange HR workshop in different colleges to get the best candidate. देखो क्लास, यहाँ समझो HR टीम को क्या टेंशन है कि शॉर्टेज ऑफ MBA पास आउट्स हो जाएंगे। क्यों? नियर फ्यूचर में, क्योंकि और अगर MBA पास आउट्स की शॉर्टेज हो जाएगी तो इट कैन रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ मैन पावर। HR हेड को
पहले ही पता चल गया कि देयर कैन बी शॉर्टेज ऑफ MBA पास आउट, तो इसलिए it has decided to arrange HR workshops in different colleges to get the best candidate. उन्हें पहले से एक चीज को लेकर डाउट है कि भाई MBA पास आउट्स कम पढ़ सकते हैं हमें, तो इसलिए उन्होंने खुद की HR वर्कशॉप सेटअप करी ताकि उन्हें अच्छा कैंडिडेट मिल सके। तो यानी प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। उन्हें लग रहा है ये सिचुएशन आ सकती है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। याद है हमने पढ़ा था कि प्लानिंग कैन नॉट एलिमिनेट रिस्क, रिस्क को खत्म नहीं कर सकते बट एंटिसिपेट कर सकते हैं। MBA पास आउट कम हो जाएंगे, वो इस चीज को आइडिया लगा रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं, उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। यू कैन सी प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। ओके, नमन is a very intelligent planner. He knows the market pretty well. For the last 15 years, he has been leading several successful projects for his company. Company gives him responsibility to start a new project in South America. With his experience, he makes assumptions about all the possible future scenarios. Which step of planning process the above paragraph related to? Class आपको last line पढ़ते ही समझ आ गया होगा. He makes assumptions. He makes assumptions means second step of planning, that is developing premises. What is the other term used for assumption in planning process? Planning premises. Okay, तो other term में planning भी नहीं आएगा, only premises. जो assumptions के लिए दूसरी term use होती है वो होती है premises. What is the base material for developing premises? क्लास आप देख सकते हो कितना deep question पूछा है CBSE बोर्ड ने, और ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ NCERT में है, रिफ्रेशर्स में तो इसका नाम भी नहीं है। NCERT की इंपॉर्टेंट लाइंस में है ये बेस मटेरियल। हमने वीडियो लेक्चर में इसको डिस्कस करा था, मैंने फ्लो चार्ट बना के आपको पूरा एक्सप्लेन करा था कि बेस मटेरियल फॉर डेवलपिंग प्रेमिसेस 3 बेस मटेरियल होते हैं, फोरकास्ट, एग्जिस्टिंग प्लान्स एंड पास्ट इंफॉर्मेशन। तो जो लेक्चर्स पूरे फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने लेक्चर पूरा अटेंड करा, उनको पता होगा कि जो बेस मटेरियल था प्रेमिसेस का वो डिस्कस किया गया था, फोरकास्ट, एग्जिस्टिंग प्लान्स और एनी पास्ट इंफॉर्मेशन। तो क्लास आप देख सकते हो हॉट्स क्वेश्चन जो होते हैं वो एक्चुअली में इतने हॉट्स होते नहीं है। अगर आपने ध्यान से डीप स्टडी करी है, NCERT को बेस रखा है, कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं है। यू कैन सी द स्टेप इज डेवलपिंग प्रेमिसेस, सेकेंड स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, द अदर टर्म यूज फॉर assumptions इज प्रेमिसेस एंड द बेस मटेरियल सी क्लास फोरकास्ट, एग्जिस्टिंग प्लान्स और एनी पास्ट इंफॉर्मेशन। So, okay class. So with this, our case studies are complete. I hope कि हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए केस स्टडीज, किसी को इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है क्लास, तो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स।